पटना और बिहार के अन्य रेलवे स्टेशन से पहले मोबाइल चोरी की जाती थी, उसके बाद उसको बंगाल के मालदा में भेजा जाता था और मालदा से वो फोन फिर बांग्लादेश जाता था और बांग्लादेश में जाकर चोरी किए हुए उस फोन का सौदा हो जाता था। ये काम कर रहा था एक रोशन कुमार नाम का आदमी, और रोशन कुमार का पूरा प्लान और पूरा मोडस ऑपरेंडी जब हम आपको अभी समझाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई देखिए ये तो कॉरपोरेट कंपनी चला रहा था, इसको चोर का गिरोह मत कहिए, इसको कॉरपोरेट कंपनी कहिए, क्योंकि लोगों को उसने तनख्वाह पर हायर किया था, कई लोगों को डेली मजदूरी भी दे रहा था और उनको इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि तुमको पैसेंजर से मोबाइल कैसे छीनना है, तुमको कैसे एसी बोगी में घुसना है, तुमको कैसे समझ में आएगा कि इस आदमी के पास महंगा मोबाइल होगा। और ये तमाम चीजें जो सरगना है रोशन कुमार, मतलब कि जो मुख्य अपराधी है रोशन कुमार, वो कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है पटना से। पहले पटना में, इसके अलावा बिहार के एक दो जिले से 2-3 मोबाइल चोरी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उनसे सघन पूछताछ करती है तब मालूम चलता है कि वो तो नौकरी कर रहे हैं और उनके मालिक का नाम है रोशन कुमार। अब समझिए नौकरी कैसे कर रहे थे। रोशन कुमार देखता था उन लोगों को, उन लड़कों को जो लोग घर से कमजोर हैं, जिनके पास खाने पीने की दिक्कत है, जिनके पास घर में पैसा नहीं है, और उन लोगों को वो कहता था कि हम तुमको रोज का 1000 रुपया देंगे, महीना का 30,000 होता है और तुमको हमारे सिखाए गए काम को करना है। अब जिसके पास पैसा था नहीं वो रोशन कुमार के बात में आ जाता था। उसको लगता था कि भाई इंजीनियर बनकर लोग 20,000 महीना कमा रहा है, हम तो 30,000 रुपया महीना कमाएंगे। और रोशन का सातिरपना देखिए कि वो पैसा रोज के रोज देता था। मतलब कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन के बाद पैसा वो नहीं देता था, वो रोज 1000 रुपया देता था। और वो 1000 रुपया उन गरीब बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करता था कि देखिए हमको शाम हुआ नहीं कि पैसा मिल गया। रोशन कुमार ऐसे बच्चों को पहले चिन्हित करता था, उनको चिन्हित करने के बाद वो उनको अप्रोच करता था कि देखो भाई हमारे पास ये काम है, तुमको रोज का 1000 रुपया शाम को मिल जाएगा, तुम मेरे लिए ये काम कर दो। अब जब गरीब आदमी इस बात के लिए राजी हो जाता था तब रोशन उसको सिखाता था चोरी करना। रोशन उसको अलग अलग ट्रिक बताता था कि कैसे ट्रेन में घुसना है, बताता था कि कैसे एसी बोगी में जाकर मोबाइल चुरा सकते हो। वो उनको समझाता था कि देखिए एसी बोगी में कौन से आदमी को देखकर कैसे पहचानना है कि महंगा मोबाइल कहाँ मिलेगा। और 2-4-5 दिन के ट्रेनिंग के बाद रोशन उन लोगों को फील्ड पर भेज देता था। फील्ड पर यानी कि रेलवे स्टेशन पर। अब रेलवे स्टेशन पर आदमी जा रहा है, उसका सीधा मकसद यही है कि उसको मोबाइल चुरा कर लेकर भागना है और उसका सैलरी पहले से ही फिक्स है। एक तरफ रोशन ने जो हायरिंग होती है उसके लिए अलग दिमाग लगाया था और दूसरे तरफ उसी रोशन ने मोबाइल को बेचने का, मोबाइल को ठिकाने लगाने का अलग दिमाग लगाया था। रोशन बिहार से मोबाइल चुराकर बिहार में बेचता नहीं था। रोशन मोबाइल तो बिहार से चुरा रहा था, लेकिन पहले चोरी के बाद वो उस मोबाइल को मालदा शहर में भेजता था। मालदा शहर में उसका अपना डीलर था और वही मोबाइल मालदा शहर में भी नहीं ऑपरेट हो रहा है। उस मोबाइल को मालदा शहर से बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है और उस मोबाइल का आखिरी डील हो रहा है बांग्लादेश में। मतलब कि रोशन का पकड़ाने का कोई चांस ही नहीं था। रोशन ने पूरा दिमाग इस तरीके से लगाया था कि कहीं भी कुछ भी हो तो उसका नाम ना आ जाए, लेकिन गलती से उसके लोग पकड़े जाते हैं। पीटने पर या फिर पूछने पर वो पुलिस वालों को बता देते हैं कि हमारा जो मालिक है उसका नाम रोशन है। और अब पटना की रेल पुलिस जो है वो रोशन को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि इसका कनेक्शन पूरे देश भर में फैला हुआ है। कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, रोशन अलग अलग राज्यों में भी चोरी करवा रहा है और जो मोबाइल है वो बांग्लादेश वो भेज देता है, वहां पर उसका डीलर पहले से ही फिक्स है और बहुत सारा पैसा रोशन ने ऐसे बना लिया है। बाकी ट्रेन में सफर करते वक्त कईयों का मोबाइल चोरी होता है, कई लोग तो हाथ से भी छीन कर लेकर भाग जाते हैं और आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये हम किस्सा न्यूज सुना रहे थे। इस पे आपको क्या टिप्पणी करना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।